हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर पढ़ रहे हैं और क्लास 10 के अंदर हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर से पहले दो लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर हम बेसिक के दो लेक्चर देख चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए आज हम 2.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स। तो इसने क्या बोला है कि जो आपको नीचे ग्राफ गिवन है यहाँ पर, वो गिवन है यहाँ पर किसी पोलिनोमियल्स के लिए। यहाँ पर आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो ये बताना आपको कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी। तो सबसे पहले पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में देखेंगे क्या हमारा फिगर है यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपको फिगर गिवन है ग्राफ के अंदर यहाँ पर। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ये सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पर x एक्सिस पर इसने कहीं भी कट नहीं किया है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर लिखते हुए लिखेंगे इन द गिवन ग्राफ द curve does not intersect x axis at any point therefore no number of zeros will be there। तो ये आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से है। गिवन ग्राफ जो है यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इसने क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी जीरोज नहीं होगी। नो जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी जीरोज नहीं होगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट के ग्राफ में देखिए, यहाँ पर सेकंड पार्ट के ग्राफ में देखिए, यहाँ पर इसने जो है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इसने यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पर काटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द गिवन ग्राफ द कर्व इंटरसेक्ट x axis at a point या ओनली ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, एट ए पॉइंट भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट पर काटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे therefore there will be one zeros of polynomial। यहाँ पर क्या होगा, 10 जो पोलिनोमियल होगी इस ग्राफ के लिए यहाँ पर। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में देखिए आप, यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ आपका, और इसने एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर काटा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। सेकंड जो इसने किया है यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, और थर्ड यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसने एक्स एक्सिस को तीन जगह पर क्रॉस किया है या इंटरसेक्ट किया है। तो लिखेंगे यहाँ पर इन द गिवन ग्राफ द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है। तो लिखेंगे therefore there will be 3 zeros of polynomial। और उसने पी एक्स बोला था, तो ये भी लिखते हैं आप यहाँ पर पी एक्स। तो जो पोलिनोमियल यहाँ पर इसकी क्या है, 3 जीरोज होंगी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 के पार्ट 3 के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या है, अगले पार्ट को देखते हैं।
फोर्थ पार्ट में ग्राफ यहाँ पर अभी आ रहा है। तो फोर्थ पार्ट के ग्राफ में देखिए यहाँ पर जो इसने एक्स एक्सिस को जो एक कर्व इस तरीके से बनी हुई है, कौन सी कर्व है आप बताइए मुझे। मैं आपको समझा चुका हूँ कि कौन सी कर्व है, बेसिक के अंदर मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए अब क्या है, कौन से टाइप की कर्व है यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो लिखेंगे इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ the curve intersect the x-axis at 2 points, therefore there will be two zeros of polynomial, two zeros of polynomial px। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसने कर्व ने यहाँ पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। चलिए हम फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में ग्राफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कर्व है, इसने क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक तो इस पॉइंट पर काटा है, ये इस पर, फिर उसके बाद इंटरसेक्ट किया इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, और लास्ट में जहाँ पर काटा ये पॉइंट ये रहा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो लिखेंगे यहाँ पर इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ, in the given graph the curve intersect x axis at 4 points, therefore there will be 4 zeros of polynomial, 4 zeros of a polynomial px। यहाँ पर क्योंकि उसने यहाँ पर हमें बोला था कि px यहाँ पर पोलिनोमियल्स हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 4 zeros ऑफ पोलिनोमियल आ जाएंगी। चलिए अब हम लास्ट पार्ट को देखते हैं, लास्ट पार्ट 6 नंबर को देखते हैं। तो 6 नंबर में ग्राफ आपको गिवन कहाँ पर है, ये रहा। तो देखिए एक तो यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ पर जो ये सेकंड पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ टच किया है। तो ये भी क्या है, यहाँ टच वाला पॉइंट भी क्या होगा, जीरो जो पोलिनोमियल बनेगा। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर सिर्फ टच किया है और यहाँ पर भी टच किया। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। तो लिखेंगे इन द गिवन ग्राफ, इन द given graph the curve intersect x axis at 3 points, therefore there will be 3 zeros of polynomial px। तो इस तरीके से क्या है, हमने जो एक्सरसाइज 2.1 थी इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, और मैं बेसिक के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं कि ये पॉइंट ही क्या है, जीरो जो पोलिनोमियल क्यों बने हैं, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया है। तो चलिए आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम।